हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन आरडी क्लासेस। मेरा जो आज का लेक्चर है वो है टिश्यू के बारे में। मतलब आपको देखो, आप मेरा जो आज का लेक्चर टिश्यू के बारे में क्या है, आपको समझना ये है कि टिश्यू है क्या, टिश्यू का वर्किंग क्या है, वो काम कैसे करता है, टिश्यू बनता कैसे, ये सारे आपको चीज़ समझना है। अगर आपको बताओ सिंपल भाषा में कि अगर जो मेरी बॉडी है, अगर आपको बताओ मेरी बॉडी में जो नर्वस सेल्स हैं, समझो ना, अगर आपको बताओ नर्वस सेल्स क्या काम करता है, हमारे ब्रेन के सारे इंपल्स को, मैसेज को यहाँ वहाँ लेके जाता है। अगर मेरे बॉडी में जो मेरा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो नर्वस सेल है वो क्या एक सेल है। अब मेरी बॉडी में एक ही तो नर्वस सेल होगा नहीं, बहुत सारे सेल्स है ना, उन सभी नर्वस सेल को मिला के क्या बना हुआ ग्रुप, और उसी सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू। इतना आपको पता होगा तो समझो। देखो ध्यान से, इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, मैंने एक लिख के दिया आपको कि टिश्यू क्या है। देखो लिखा ना, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर। समझे क्या लिखा उसने, कि लिखा ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स का जिनका स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, जो मिलकर एक साथ मिलकर एक ही प्रकार का काम करते, कोई वर्क टुगेदर करे साथ में। अब कैसे होगा समझो, अगर आपको पता होगा ना, अगर मेरे बॉडी में समझो कि ये जो टिश्यू की बात कर रहा हूँ मैं, आपको पता होगा जो नर्वस टिश्यू है, ये क्या कौन सा टिश्यू है, हमारे ब्रेन में पाया जाता है, बराबर। अब ब्रेन का जो टिश्यू होगा उसमें सिर्फ एक ही सेल तो होंगे नहीं, बहुत से सेल मिलकर काम करते हैं ना, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, इंपल्स ऑफ मैसेज, मतलब मैसेज को बहुत तेजी से मेरी बॉडी के हर पार्ट में लेकर जाना, इनका काम होता है, बराबर। तो सेल अगर सिर्फ एक ही सेल रहेगा या फिर एक ही सेल रहेगा ना, तो पूरी बॉडी के फंक्शन को अच्छे से कर नहीं पाएगा ना। इसीलिए वो बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ मिलकर एक ही फंक्शन करते हैं, समझे। तो उनको हम सिंपल भाषा में टिश्यू कहते हैं। अब जैसे अगर आपको पता होगा कि अगर समझो आपका क्लास है, या 9th की क्लास, 10th की क्लास, कोई भी क्लास है, अगर आपकी क्लास में सिर्फ एक बच्चा है तो उसको हम सेल कहेंगे, अपने समझ लो, उसको मान लूंगा मैं सेल, वो टिश्यू नहीं है। अगर समझो आपकी क्लास में 10, 15, 20 बच्चे, वो सब के सब एक ही क्लास के, 9th स्टैंडर्ड के या 10th से किसी भी स्टैंडर्ड के, वो सब क्लास में एक ही बच्चे हैं ना, जो उन सभी बच्चों का जो ग्रुप है ना, ग्रुप, उनको क्या कहेंगे, टिश्यू। समझे, इनका ऐसा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। समझो अगर आपको एक और चीज़ पता होगा कि टिश्यू का सिंपल मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर स्ट्रक्चर टू वर्क टुगेदर। ऐसा प्रकार का ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, जो साथ मिलकर एक ही प्रकार काम करते हैं, उनको कहते हैं टिश्यू। लेकिन आपको एक और चीज़ समझना है कि अ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल और सेम फंक्शन। देखो, एक सिंगल और सेम फंक्शन जो काम करते हैं ना, उन्हीं को हम कहते हैं ग्रुप, मतलब जिनका फंक्शन और जिनका वर्क एकदम सेम टू सेम रहे। ऐसा नहीं कि ये वाला सेल कुछ और काम कर रहा है, ये सेल कुछ और काम कर रहा है, ये सेल कुछ और काम कर रहा है। इनके जो, अगर मैं बात करूँगा टिश्यू का, तो अगर एक ग्रुप होगा ना, पूरा ग्रुप, वो सारा का सारा ग्रुप मिलकर एक ही काम करेंगे, वो लोग अलग अलग काम नहीं करते हैं। अब समझो आपको, अगर आपको सबसे पहले ये समझना है कि टिश्यू हमारा बनते कैसे हैं। टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू हमारा बनता है सेल से, मतलब बहुत सारे सेल को मिलाकर हमारा क्या बनता है, टिश्यू। तो अब सेल क्या होते हैं, देखो ध्यान से, सेल के दो टाइप्स हैं। अब एक छोटा सा फंक्शनल यूनिट है, जो सेल का जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप के रहते हैं ना। इसमें देखो ध्यान से, हमारे पास दो टाइप के सेल होते हैं। अब दो टाइप कौन से सेल है हमारे पास, एक है यूनिसेलुलर और दूसरा कौन सा है, मल्टीसेलुलर। यूनि क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल, बराबर। ऐसे प्रकार का ऑर्गेनिज्म, ऐसी प्रकार कोई चीज़ जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के सेल पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर, बराबर। और अगर ऐसे कोई प्रकार का ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। समझे। अब समझो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ये लोग होंगे यूनिसेलुलर वाले, इनका काम क्या होगा मालूम है, इनका काम ये होगा कि इनकी जो बॉडी है ना, इनकी बॉडी में कोई भी काम करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होंगे। मतलब ये सारे के सारे पूरे, जैसे समझे एग्जाम्पल हमारे पास अमीबा, ये अमीबा है ना, इसकी पूरी बॉडी सारा काम करती है। मतलब इनको फूड को इंगल्फ भी करना है, फूड को बाहर भी लाना है, इनको प्रोटीन भी बनाना है इनकी बॉडी में, इनकी बॉडी का जो ना एक्सक्रीशन कैसे करना है, ऑस्मोलाइजेशन कैसे करना है, इनका सब कुछ सब यही बनता है, हमारा अमीबा ही करता है। लेकिन एक और चीज़, अगर मैं बात करूँगा मल्टी सेलुलर का, तो मल्टी सेलुलर में अगर मैं बात करूँ ह्यूमन्स का, जैसे मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है ह्यूमन। अब ह्यूमन में क्या होता है, आपको इतना पता होगा कि हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन की जो बॉडी है, उनकी बॉडी के हर प्रकार के ऑर्गन अलग अलग ऑर्गन है, और उनका फंक्शन भी अलग अलग है। जैसे हमारे पास आईज है, नोज, टंग, स्किन, ये हर प्रकार के जितने ऑर्गन, सबका काम अलग अलग है। इसका मतलब हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, मतलब मेरी बॉडी में क्या है, मल्टी सेलुलर सेल्स। समझे, मतलब बहुत सारे सेल्स मेरी बॉडी में है, समझे। तो ये दो प्रकार के सेल्स हैं, इन्हीं सेल के ग्रुप को मिलाकर हमारा क्या बनता है, टिश्यू बनता है। समझे, इतना सा सिंपल। अब एक और चीज़ आपको समझाने मालूम है क्या है, कि हमारे जो सेल है, सेल के देखो बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर बात करूँगा, देखो हमारी बॉडी में खुद ही पकड़ लो आप, आरबीसी है, एक हमारे पास क्या है, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या हमारे पास, प्लाज्मा, जिसको बहुत लोग कहते हैं प्लेटलेट्स, बराबर। प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलग अलग है। अब एक और चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा, ये तीनों मालूम है क्या है, ये तीनों ब्लड के सेल्स हैं। अब मतलब ये बताओ मुझे
कि अगर मेरे पास जो आरबीसी है, क्या सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल एक ही सेल है? नहीं ना, ये बहुत सारे सेल्स हैं ना। इसका मतलब क्या है कि ये सेल्स का ग्रुप है, बहुत सारे सेल्स का मिला हुआ ग्रुप है, जिनको क्या कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में, टिश्यू। तो टिश्यू वही होता है कि एक ऐसा प्रकार का कोई ऑर्गन या ऐसा प्रकार का कोई सेल जो एक ही प्रकार का सेम फंक्शन करे, पर जो बहुत सारे रहें। बराबर, इसका मतलब क्या होगा कि बहुत, यहाँ लिखा है ना कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका वर्क साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन उनका क्या है, वर्किंग अलग अलग है। बराबर। अब एक और चीज़ आपको समझना है कि टिश्यू के एग्जाम्पल कौन कौन से, आपको पता होगा। एक हमारे पास है कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ऐसा टिश्यू जो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। एक हमारे पास क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। एक हमारे पास क्या है, मस्कुलर या फिर मसल्स टिश्यू। एक हमारे पास क्या है, नर्वस टिश्यू। आपको पता होगा मसल्स में हमारे पास दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। आपको पता ना कि एक होगा वॉलेंट्री और दूसरा क्या होगा, इनवॉलेंट्री, जिसको हम कहते थे अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया। इनवॉलेंट्री क्या होता है? इनवॉलेंट्री जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉलेंट्री क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में है, जैसे हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे आपका हाथ पैर का मूवमेंट जो है, हैंड और लेग का मूवमेंट आपके कंट्रोल में है, तो आपका वॉलेंट्री है। बराबर। अब एक और चीज़ आपको क्या समझने वाला हूँ मैं इसमें कि टिश्यू की अगर मैं जब भी बात करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्या रहेगा, आपके सेल्स। आपको क्या समझना है सबसे पहले कि हमारे पास सेल कितने प्रकार के, दो प्रकार के सेल हैं। कौन कौन से? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर्स। बराबर। इन दोनों सेल का जो फंक्शन क्या है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, इसमें क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। बराबर। इसका मतलब क्या है, इनको कोई भी प्रकार के फंक्शन करने के लिए इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन इनके पास कोई ना कोई फंक्शन करने के लिए इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं। समझे। अब एक और चीज आपको पता होगा कि एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू के 4 एग्जाम्पल है एनिमल टिश्यू में। समझे। अब एक और चीज समझना आपको, टिश्यू होता क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सेम टू सेम होता है, जो मिलकर साथ में काम करते हैं। समझे। अब आपको क्या बता रहा हूँ मैं, इसके एग्जाम्पल, मतलब इसके कितने टाइप्स होते हैं, समझो। देखो चलो, ठीक है। देखो यहाँ पर एनिमल टिश्यू मैंने लिया, यहाँ पर आपको मैंने बताया एनिमल टिश्यू के चार उसके एग्जाम्पल्स है। कौन कौन से? देखो ध्यान से। एक हमारे पास नर्वस टिश्यू, 4 टाइप्स है ना हमारे पास। इसके पास नर्वस टिश्यू है, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और है एपिथेलियल टिश्यू। बराबर। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कि अगर आपको समझना है कि एनिमल टिश्यू के 4 टाइप्स हैं। बराबर। 4 टाइप्स में पहले नर्वस है। अगर देखो नर्वस का नाम होगा ना, देखो नर्वस टिश्यू का सीधा मतलब क्या होता है, ऐसा टिश्यू जो मेरे नर्वस सिस्टम से कंसिस्ट होता है। मतलब कौन सा टिश्यू? नर्वस सिस्टम हमारा कहाँ है, हमारे ब्रेन के पास। नर्वस टिश्यू का मतलब क्या होता है, ऐसा टिश्यू जो मेरे नर्वस सिस्टम से कंसिस्ट होकर स्टार्ट होता है। मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, डायरेक्टली ब्रेन से। मतलब उसका पूरा मॉनिटर कहाँ पर होगा, हमारे ब्रेन के पास होगा ना। अगर मैं बात करूँगा इसका, देखो मस्कुलर टिश्यू हमारे कहाँ होता है, मसल्स में। अब देखो हमारे मसल ऐसे प्रकार हमारी बॉडी के पार्ट जिनमें मसल्स हैं, जो मसल कंडक्ट करते हैं, जिसको मसल में 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से मसल हमारे पास? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। बराबर। अगर मैं बात करूँगा कनेक्टिव टिश्यू, देखो ऐसा प्रकार का टिश्यू या फिर ऐसा प्रकार का मसल या ऐसा प्रकार का टिश्यू ना, जो मेरी पूरी बॉडी को सपोर्ट देता है, इंटरनल सपोर्ट। हाँ, मतलब इंटरनल, अगर जैसे इनकेस कभी ब्लीडिंग हो गया या खून निकल गया या कट गया, उसको सपोर्ट देने का काम ये करता है कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करता है। जैसे अगर समझो ना, अगर आपको अब खेलते समय गिर गए, गिरते समय अगर समझो आपको गिरने के बाद आपको खून आ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या काम करेगा, ये काम करता है। क्या करता है, उसके ऊपर लेयर लगाता है, उसका काम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का। अब एक हमारे पास मालूम क्या है, एक है एपिथेलियल टिश्यू, ये क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव मतलब क्या करता है, मेरे बॉडी के ऊपर स्किन में फाउंड होता है। देखो क्या लिखा मैंने ना कि फाउंड इन स्किन, ये मिलता है कहाँ पर, स्किन, हमारे स्किन में। बराबर। अब आपको समझना मालूम क्या इसमें कि हमारे पास 4 इसके टाइप्स हैं। इन 4 टाइप्स का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूँगा नर्वस टिश्यू का, तो नर्वस टिश्यू का फंक्शन मालूम क्या है कि रिसीव इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अच्छा मुझे बताओ, इसका हमने नाम नर्वस टिश्यू रखा है ये क्योंकि हमारे कहाँ से निकलता है, ये ब्रेन से निकलता है। अब हमने लिखा ना यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल हमारे इम्पल्स, ये ब्रेन में होता है ना हमारे, इसका मैंने क्या रखा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। बराबर। अब समझो यहाँ पे इसका नाम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्यों है। बराबर। कुछ तो रीजन होगा ना इसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नाम देने का, क्योंकि देखो ध्यान से आपको पता होगा मेरी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारे सेल्स हैं, सबका कुछ ना कुछ काम जरूर है। बराबर। अगर आपको पता होगा कि हमको कोई भी प्रकार का फंक्शन या कुछ भी अगर काम करना होगा विद इन सेकेंड्स में, बहुत ज़्यादा फास्ट, विद इन सेकेंड क्या करता है, हमको मैसेज देता है तुरंत। तो इनका काम क्या होता है, इम्पल्स मैसेज। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मैसेज। इनकेस मेरी बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, बोला गया ना आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, हम सबकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन बहुत कम। इसका मतलब क्यों इलेक्ट्रिसिटी होती क्यों है, क्योंकि मेरी बॉडी में मुझे इम्पल्स की जरूरत है। मतलब क्या है कि किसी प्रकार के मैसेज को इंस्टेंट पहुंचना चाहिए मेरी बॉडी में, मतलब लेट नहीं होना। अगर समझो कि एग्जाम्पल आपके पास है कि अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे रखा हुआ है और आपको मैसेज नहीं आ रहा है, मतलब इम्पल्स का मैसेज आपके हाथ, आपको नहीं है आपके ब्रेन तक कि आपका हाथ जल रहा है, तो हाथ ऐसे रखे रहोगे, उसको कुछ नहीं होने वाला, आपका हाथ पूरा जल जाएगा, फिर भी आपको मैसेज नहीं आएगा।
इसका मतलब क्या होता है मालूम है कि हम लोग देखो आपको पता होगा नर्वस टिश्यू में हम लोग एक और काम करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, नाम सुना होगा आप लोगों ने कहीं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि जैसे मैं एक्शन करूंगा कुछ, जैसे समझो अगर मैं किसी गर्म चीज को हाथ लगाऊंगा, मैं देखो विदिन सेकंड अपने हाथ को हटाता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मेरा इम्पल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एक्टिवली काम करता है। ऐसा कोई इम्पल्स, ऐसा कोई मैसेज जो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसके माध्यम से बहुत तेजी से भेजता हो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, बराबर। ये मेरी बॉडी को, मेरे ब्रेन को हमेशा रिसीव होते रहता है, बराबर। मेरा ब्रेन मैसेज भेजता है पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी का मैसेज मेरे ब्रेन के पास आता है कि मेरी बॉडी में या मेरी बॉडी में क्या डिफेक्शन है या फिर क्या कमी है, समझे। अब इनका काम मानने क्या होता है, ये काम मिलते हैं हमको फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस। आपको होता है ब्रेन यहाँ पर है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे पीछे का जो पार्ट है वो, और नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में है, नर्वस सिस्टम ना, जहाँ पर सारे के सारे इंपल्स एक साथ कनेक्टेड हैं, समझे। ये हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम, बराबर। अगर नर्वस टिश्यू की बात करेंगे हम लोग तो ध्यान से देखो, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसरी टिश्यू है। मतलब क्यों मालूम है, अगर समझो मेरे ब्रेन में कोई भी हल्की सी भी इंजरी आ गई तो क्या हो जाएगा मालूम है, इनका पूरा फंक्शन जो है ना वो बिगड़ जाता है, वो सही से काम नहीं कर पाते। एक दिक्कत ये होता है। अगर मैं बात करूँ ध्यान से देखो इसका मस्कुलर टिश्यू का, तो मस्कुलर टिश्यू मालूम है क्या होता है, ऐसा टिश्यू जो कंसिस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स। अब मसल क्या होता है, देखो आपको पता होगा मसल हमारे बॉडी में दो प्रकार के होते हैं, बराबर। दो प्रकार के मसल होते हैं, कौन से, एक वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री मसल क्या होता है मालूम है, ऐसा मसल जो मेरी कंट्रोल सिस्टम में है, जो मेरे कंट्रोल में है, जैसे मेरे हाथ का और पैर का मूवमेंट, कूदना, चलना, बोलना, ये सब मेरे क्या है, ये सब मेरे कंट्रोल में है। ऐसी कोई एक्टिविटी जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ वो मेरा क्या हो गया, वॉलेंट्री मसल में आता है, समझे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि चलना, दौड़ना, कूदना, बोलना, ये सब चीज़ें हमारी क्या आती है, इसमें आती है, बराबर। कंट्रोल सिस्टम मतलब ये, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब एक आध मेरे पास मालूम क्या आता है, इनवॉलेंट्री मसल, मतलब क्या होता है, ऐसा मसल जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अब कौन सा मसल जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आपको पता होगा एक मैंने बताया ना कार्डियक मसल। अब व्हाट इज मीन बाय कार्डियक, हार्ट के मसल्स। मेरे हार्ट का होता है पंपिंग ऑफ हार्ट, हमारे पंपिंग जो हार्ट होता है कैसा होता है, हमारे हार्ट का जो पंपिंग है आपको पता होगा 72 पर मिनट ना, बराबर, 72 टाइम्स। आपको पता होगा मेरे हार्ट का जो पंपिंग है उसको आप रोक नहीं सकते। आपको एक और चीज़ पता होगा, आपका जो रेस्पिरेशन चालू है, सांस लेना, जो रेस्पिरेशन है ना, उसको आप रोक नहीं सकते। आप कहते हैं सर हम लोग रोक तो सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत लोग विद प्रैक्टिस 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा रोक सकते हैं अपनी सांस को, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब क्या होगा कि अगर आप अपनी सांस को रोक भी लोगे तो भी आपका हार्ट का पंपिंग स्टार्ट ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा। इसमें मतलब इस फंक्शन को हम बंद कर ही नहीं सकते, समझे। अब एक और चीज़ आपको देखो पता होगा ना, स्मूथ मसल, मतलब कैसा आपको पता होगा, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक का, ये देखो स्टमक के काम को हम रोक नहीं सकते ना कि चलो एक काम करो, मैंने अभी खाना खाया, मुझे अभी खाना नहीं पचाना है, 10 घंटे या 4 घंटे बाद पचाना है ताकि मैं 4 दिन और ना खाऊं। ऐसा कर सकते हो आप, नहीं कर सकते ना। इसका मतलब क्या है कि स्मूथ मसल में अगर आप समझो, अगर मैं अभी खाना खाऊंगा तो विथिन 2 आवर्स के अंदर वो सारा फंक्शन खुद ब खुद करेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हमारी किडनी का जो फंक्शन है, किडनी भी वो क्या आता है, स्मूथ मसल में आते हैं। और वो भी क्या हमारा अनकंट्रोल, मतलब जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अगर आप पानी पियोगे फिर खाना खाओगे तो किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन का, वो अपना काम तो करेगा ही, वो तो रुकेगा नहीं ना। मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी मसल, ऐसी कोई भी बॉडी का ऑर्गन जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरा क्या आएगा, इनवॉलेंट्री में। और जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ तो मेरा क्या आएगा, वॉलेंट्री में, समझे। सिंपली आपको इतना पता होगा कि आपकी जो आईलिड्स है, देखो ना, ये आंखों की, ये जो ना आपकी पलक जो है, इसको आप इसको रोक नहीं सकते ज़्यादा टाइम तक, आप इसको झपका नहीं सकते। इसका सिंपल रीजन मालूम है क्या है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, बराबर ना। अब एक और चीज मालूम क्या है, आपको पता होगा कि अनकंट्रोल मसल में कार्डियक मसल और स्मूथ मसल होंगे। स्मूथ मसल कौन से होते हैं, आपको पता होगा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे जो है ना, ये क्या बोलते हैं, हमारा स्टमक है, ये सब हमारे क्या है, स्मूथ मसल्स में आते हैं, बराबर, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और ये क्या होता है, जैसे आपको पता होगा हैंड, मूवमेंट ऑफ हैंड, मूवमेंट ऑफ लेग, ये सब क्या है कि ये सब चीज़ें हमारे क्या है, मेरे मूवमेंट में, सॉरी ये सब मेरे कंट्रोल में है, तो क्या हो जाएगा मेरा ये वॉलेंट्री मसल। अब एक और चीज़ आपको समझा रहा हूँ, मालूम है क्या, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू मालूम क्या होता है, ऐसा टिश्यू जो मेरी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम काम करता है, सपोर्ट करता है मुझे। सपोर्ट सिस्टम क्या काम करता है मालूम है, जो मुझे सपोर्ट देता है। अब क्या सपोर्ट देगा, ध्यान से देखो, आपको पता होगा कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, सपोर्टिव टिश्यू ऑफ बॉडी। क्यों, मेरी बॉडी को सपोर्ट देने का काम यही करता है। जैसे अगर मैंने इसमें से एक एग्जाम्पल लिया है, कौन सा मालूम लिया है, ब्लड। अब ब्लड मेरा कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है आपकी पूरी बॉडी में आरबीसी, आपका जो पूरी बॉडी में क्या फैला हुआ है, ब्लड फैला हुआ है ना, बराबर, आपकी पूरी बॉडी में। लेकिन रीजन में क्या है, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड तो है, लेकिन ऐसे कुछ ऑर्गन है जहाँ पर ब्लड नहीं है। जैसे आपको पता होगा, मालूम क्या, आपके नेल्स, ये दिख रहा है, यहाँ पे आपके ब्लड नहीं है। आपको पता टीथ, आपका दिख रहा है टीथ, उसमें भी ब्लड नहीं है। आपको पता होगा आपकी आइज का जो मिडल पार्ट है, यहाँ का जो ये साइड के पार्ट को छोड़ दूँ मैं, तो आगे का जो पार्ट है वहाँ पर भी ब्लड नहीं जाता, बराबर। अब एक और चीज़ आपको पता होगा कि हमारे पास ब्लड के 3 टाइप्स हैं,
अब देखो ध्यान से, ये भी हमारा क्या है, एक टिश्यू है। क्यों मालूम है ना, क्योंकि ये भी इसमें क्या है, बहुत सारे ब्लड मिलके काम कर रहे हैं ना, मतलब ब्लड के बहुत से टाइप्स हैं और बहुत सारे ब्लड मिलके काम कर रहे हैं, मतलब क्या है, टिश्यू है, बराबर, ग्रुप ऑफ ऑर्गन है। अब क्या सॉरी ग्रुप है, इसमें हमारे पास क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और तीसरा कौन सा हमारे पास, प्लाज्मा, बराबर। ये हमारे क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, बराबर, ये सारे मिलके काम करते हैं। ये प्लाज्मा बोलो या प्लेटलेट्स बोलो। ओके, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता होगा कि मेरे ब्लड के 3 टाइप्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा, बराबर, इतना आपको पता होगा। लेकिन अगर मैं बताऊँ आरबीसी का, आरबीसी में एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मेरा खून का रंग लाल है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन, एक ऐसा पिगमेंट जिससे मेरा ब्लड क्या हो गया, रेड रंग का, जो मैं क्या कहता हूँ, हीमोग्लोबिन। अगर समझो मेरी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी, आयरन आपको पता ना, आयरन की वजह से मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ते रहता है। अगर आयरन आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो इनकेस है ना, उस पर्सन को क्या हो सकता है, लुकेमिया, जिसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर, समझे। अब एक और चीज मानो आपको बताओ, मेरा आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी मेरी बॉडी में जितने भी मल्टीविटामिन जैसी चीजें ना, ऑक्सीजन लेवल को, ऑक्सीजन को और ब्लड को ये क्या करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। मेरा कौन, आरबीसी। मेरा मेन फंक्शन जो हमारा ये करता है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाना, CO2 ना, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा देता है डायफ्राम को, डायफ्राम किसको देगा, लंग्स को, फिर लंग्स से वो बाहर आ जाएंगे। मतलब कैसा, आपको बता रहा हूँ, सिंपली समझो कैसे, कि मेरा जो ब्लड है, मेरे ब्लड के अंदर क्या मिक्स होता है, देखो आपको पता, अगर मैं सांस लूंगा तो हार्ट के पास क्या है, हार्ट के पास डायफ्राम है, डायफ्राम के पास मालूम क्या होगा कि मैंने जो सांस लिया है ना, ऑक्सीजन लेवल, जो मेरा ऑक्सीजन है ना, वो लंग्स से होते हुए कहाँ जाएगा, डायफ्राम में, डायफ्राम से किसमें मिक्स होगा, वो हार्ट के पास जाएगा, हार्ट में प्योर ऑक्सीजन मेरी पूरी बॉडी को जाएगा, और पूरी बॉडी के बाद जो CO2 ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होगा, मेरी पूरी बॉडी का कहाँ पर आएगा, हार्ट में, फिर हार्ट के पास कहाँ जाएगा, डायफ्राम, डायफ्राम से वापस से बाहर। अब ये फंक्शन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ना, लेकिन ये फंक्शन बहुत फास्ट होता है, मतलब इतना फास्ट ना कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि हमारी बॉडी इतना फास्ट फंक्शन करती है, समझे। आरबीसी का काम क्या होता है, कैरी ऑफ मल्टीविटामिन, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और CO2 ऐसे गैसेज को कैरी करता है, और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, फूड को, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में फूड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, समझो अगर समझो ना कि न्यूट्रिशन क्या होगा, अगर मेरी बॉडी में समझो, मेरी बॉडी में कोई भी ऐसा ऑर्गन होगा, जैसे हैंड पकड़ो, दोनों हैंड में इक्वली क्या होता है, ब्लड को, वो न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर समझो किसी में कम हो गया, किसी में ज़्यादा हो जाएगा, तो होता है ना, कभी कभी हम लोग के खाते प्रॉब्लम हो जाता है, बराबर। अगर समझो कि मेरे लेफ्ट हैंड में बराबर से न्यूट्रिशन नहीं गया हुआ है, या फिर उस हैंड में उस न्यूट्रिशन नहीं भेजा है, तब क्या हो जाएगा मालूम है, कि मेरा एक हैंड कमजोर पड़ जाएगा। मतलब इसका काम क्या होता है मालूम, इसका आरबीसी का काम क्या है, कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पूरी बॉडी में। तब देखो ना, हमारी बॉडी का ग्रोथ एकदम प्रॉपर्ली होता है, ऐसा नहीं होता कि एक पैर बड़ा है और एक पैर छोटा है, नहीं ना, क्योंकि इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर करते हैं। अगर आपको एक और चीज़ पता होगा कि हमारे पास एक और चीज़ है, उसका नाम है WBC, जिसको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल, बराबर। वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है मालूम है, ये इसको हम कहते हैं वॉचमैन हमारे बॉडी का। वॉचमैन क्यों कहते हैं मालूम है, कि ये मेरी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन। अगर कोई भी प्रकार की बीमारी हो जाए, किसी भी प्रकार की बीमारी या वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी हो जाए ना, उससे मुझे ये प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है। अगर आपको बैक्टीरिया या हल्का फुल्का कोई फ्लू या कुछ हो गया ना, तब उससे नॉर्मली ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको वायरस है तो उसके लिए ये कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता है। जैसा आपको पता होगा, एक ही WBC से अभी फिलहाल एक ही ऐसा वायरस जिसे थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, उसका नाम है HIV का वायरस। उसके सामने हमारा WBC कमज़ोर है बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ आपको पता होगा, आज के ज़माने में, आज इस समय जो है ना 23 में और आगे भी फ्यूचर में, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली बीमारी का नाम है, उसका नाम है कैंसर, जो सबसे ज़्यादा लोगों को हो रहा है, बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है, इसमें मालूम है। और एक और चीज़ आपको बताऊंगा, WBC अगर इनकी समझो, आपको पता होगा कि अगर कहीं पर भी आपको, अगर खेलते समय कुछ भी करते थे, अगर आपको चोट लग जाती है तो उसके ऊपर आपको दिखता होगा ना एक लेयर जो आ जाता होगा, वो लेयर बनाता कौन है, वो लेयर ये बनाता है प्लाज्मा। इनका काम मालूम क्या होता है, इनका काम होता है क्लॉट। क्लॉट मतलब क्या होता है मालूम है, कि जब कभी भी आप गिरोगे तो फटाक से भाग के आएगा, मालूम क्या करेगा, उस पर एक लेयर लगाएगा ताकि आपका खून ज़्यादा बाहर ना निकले। अगर आपका खून ज़्यादा बाहर निकल जाएगा तब क्या हो जाएगा, आपको आपकी बॉडी में, देखो अगर मैंने आपको बताया ना कि समझो, सिंपली ये बता रहा हूँ कि समझो मुझे हल्का सा कट हो गया, हल्का सा कट लग गया और मेरी बॉडी से ब्लड बाहर निकल रहा है। ब्लड बाहर निकलने के बाद अगर समझो वो खून रुक नहीं रहा है या कंटिन्यू निकलते जा रहा है, तब इनसफिशिएंट ऑफ ब्लड मेरी बॉडी में रहेगा, तब मेरी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए मालूम क्या होता है, इनका काम करता है प्लाज्मा का, प्लेटलेट्स का, मेरी बॉडी में क्लॉटिंग का काम करते हैं। मतलब मेरी बॉडी में जहाँ भी मुझे चोट लगा हुआ है उसको रोकते हैं, ताकि मेरा बॉडी का जो ब्लड है वो ज़्यादा बाहर ना निकले, समझे। इनका ये काम होता है। और आपको पता होगा हमारे क्या है, वॉचमैन क्या करते हैं, मेरी बॉडी का गार्ड सेल्स होते हैं जो लड़ते हैं, मतलब किसी प्रकार की बीमारी से लड़ने का काम करते हैं। लेकिन लड़ पाते, मतलब बहुत सी बीमारी को लड़ लेते हैं, लेकिन जैसे HIV बीमारी हो गया, फिर कैंसर हो गया, ये सब चीज़ें से लड़ नहीं पाते ये लोग। एक हमारे पास और मालूम क्या है, कि अगर बोलूँगा एपिथेलियल टिश्यू का, इनका मालूम क्या होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू।
जो मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आपके पास स्किन है, आपको पता होगा स्किन, हमारी बॉडी में स्किन अगर है तो आपको पता होगा एक और चीज़ जिससे जो हर इंसान की बॉडी में होता है, जिसको हम कहते हैं मेलानिन। अब मेलानिन क्या होता है? हमारी बॉडी का स्किन का एक पिगमेंट, जिसकी वजह से मेरी बॉडी को रंग मिलता है, कलर। अगर आपको मैंने बताया ना कि अगर समझो आपके हार्मोन्स में, आपको इतना तो पढ़े होंगे शायद आप लोग, हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स टू ऑस्प्रिन। मतलब क्या होता है? ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो आपके पेरेंट्स से आप में आता है। अगर समझो आपके पेरेंट्स का कलर कुछ अलग रहा, आपके पेरेंट्स का कलर ना, जैसे अगर समझो आपके पेरेंट्स थोड़े सावले रहेंगे तो आपकी बॉडी वैसी बनेगी। इनके समझो कि अगर आप लोग थोड़े गोरे हो लेकिन फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा धूप में घूमते हो, इससे क्या होगा? आपकी बॉडी ज़्यादा मेलानिन अब्जॉर्ब करेगी। जब आपकी बॉडी ज़्यादा मेलानिन अब्जॉर्ब करेगी तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? डार्क हो जाएगी। वही अगर क्या होगा कि अगर आप धूप में नहीं घूमोगे, बराबर, तब क्या होगा? आपकी बॉडी का मेलानिन वापस कम हो जाएगा, तो वापस फिर से आप सावले या फिर गोरे हो सकते हो, बराबर। तो मालूम क्या होता है? हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं ना उस पर डिपेंड करता है, और हमारी बॉडी का जो स्किन होता है ना उस पर ये मिलता है हमारा, कौन सा? ये एपिथेलियल टिश्यू, बराबर। ये हमारी बॉडी के स्किन पर पाया जाता है, बराबर। अब आपको ये भी पता होगा हमारी बॉडी के स्किन पे बहुत सारे लेयर्स है, बराबर। मेरा स्किन भी मालूम क्या है? हमारे पास एक ही स्किन नहीं है, बहुत सारे लेयर्स है हमारे स्किन के, बराबर। उन सभी स्किनों में अलग अलग प्रकार के हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं, समझे? चलो अगर और आपको आगे बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक मैंने क्या लिया ना, मैं कनेक्टिव टिश्यू के और भी कुछ समझो यहाँ पे कि टाइप्स के 4 बेसिक टाइप्स है, बराबर। उन टाइप्स में उनके वर्किंग क्या है, वो फंक्शन क्या करता है, टिश्यू होता क्या है, खाली मैंने उस चैप्टर में खाली इतना ही बताया, बराबर। टिश्यू हम किसे कहते हैं और सेल किसे कहते हैं, आपको बस इतना समझना है, बराबर। और उसको समझने के बाद ही आप लोग को प्लांट सेल, देखो प्लांट सेल में मालूम क्या होता है? आपको पता होगा एक और चीज़ कि अगर मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका अंतर निकालेंगे, आपको पता होगा कि सबसे बड़ा अंतर मालूम क्या आएगा? सेल और सेल वॉल का, जो प्लांट सेल में होता है एनिमल सेल में नहीं होता, आपको इतना समझना है। लेकिन उसका हम लोग को बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एनिमल और प्लांट सेल होता क्या है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।